हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। एक काफ़ी अरसे से मैं यूट्यूब से गायब था। मैं पिछले बार ही सोचा था कि मैं कभी ज़िंदगी में यूट्यूब को नहीं छोड़ूंगा, उसे कंटिन्यू करूँगा। बट ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे सब चीज़ छोड़ के कुछ दिन शेल्टर में जाना पड़ा, है ना। पूरा 1 साल लग गया इस चीज़ से निकलने में। सो फाइनली आई थिंक कि अब उतना वक्त नहीं है कि उस चीज़ पे और ज़्यादा वक्त दिया जाए और अपने निजी ज़िंदगी में वापस आने का वक्त आ गया है। तो मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, मैं कैसा हूँ, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। बट फ़िलहाल अभी मैं वापस वीडियोस बनाना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। क्लास 8 से ही मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया। स्टार्टिंग की वीडियोस में भी मैंने ये बात आपको बताई थी। बट हर बार एक कंसिस्टेंसी जो होता है ना आपका, वो एक कंस्टेंट आप नहीं चल पाते, चीज़ों को लेकर आप नहीं कंटिन्यू कर पाते। इस वजह से चीज़ें बीच में ही छूट जाती है। सेम मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने कोई चीज़ स्टार्ट किया, मैंने सोचा था कि इसे कंटिन्यू करूँगा। बट ज़िंदगी इस कदर मुड़ी कि किसी भी चीज़ के लिए वक्त नहीं था। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था, चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत चल रही थी मेरे साथ। बट मैं वापस स्टैंड कर रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। प्रॉपर पूरा 1 साल हो गया है जब मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। आप अगर यूट्यूब वीडियोस भी देखोगे तो आप, मैंने 1 साल से कोई भी अपलोडेशन या फिर अपलोड नहीं किया। मैंने एक सोशल मीडिया से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन किया। बट मुझे लगता है कि अब वनवास ख़त्म हुआ है, वापस आने का वक्त आ गया है ना। टूटे हैं लेकिन इस कदर नहीं कि है ना, कि वापस उठ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो अब ये खड़े होने का वक्त आ गया है। मैं ट्राई करूँगा यहाँ से कि मैं वीडियोस कंटिन्यू डालूँ। और एक अभी भी सच्ची बोलूँ तो निश मुझे नहीं पता कि किस निश पे मैं किस पर्टिकुलर टाइप्स पे वीडियो मैं डालूँगा। बट हाँ, मैं जैसे हर चीज़ ट्राई करके ही सीखना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ ट्राई करता हूँ, फिर मुझे पता चलता है ये मेरे लिए सही है या नहीं है ना। इससे भी पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मेरे अंदर जो रहता है जिज्ञासा, मैं उसे फुलफ़िल करना चाहता हूँ। उसी जिज्ञासा में से एक ये यूट्यूब का भी है। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ, यूट्यूब को करूँ ना करूँ। बट एट द एंड जब साल बीत जाते हैं या हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, तो मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता है यार काश ट्राई कर ही लेना चाहिए था। और आई थिंक मैं अभी उस ट्रायल फेज़ में हूँ, है ना। तो इस पर मैं 110% श्योरिटी के साथ हूँ। वापस कैमरा को स्टैंड करके फ़ेस टू फेस आके कैमरा पे कुछ बोलना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मैंने पहला स्टेप पास कर लिया है ना। जो पहला स्टेप होता है घर के बाहर निकलना, कैमरा को ऑन करना और कैमरा के सामने कुछ बोलना, आई थिंक मैंने पहला स्टेप को फुलफ़िल कर लिया है। अब आगे के स्टेप को फुलफ़िल करने की बारी है ना। तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई JNIOT में आपसे कैसे मिल सकते हैं, आप कहाँ हो, आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, JNIOT कैसा है। मैंने एक फ़र्स्ट वीडियो डाला था यूट्यूब में जिसमें मैंने बताया था कि इंडक्शन प्रोग्राम में मेरी कितनी बुरी हालत थी। मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था, वापस मैंने यूट्यूब सेक्शंस में जाके कमेंट सेक्शन खोला तो मेरे कुछ भाई भी मैसेज करके रखे थे, भाई सेम सेम भाई, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक चीज़ शॉकिंग है मैंने JNIOT छोड़ दिया है ना। इट्स नॉट बिकॉज कि कॉलेज ख़राब है या फिर कुछ और। इट्स कि मैं गलत जगह फंस गया था, इन द सेंस कि अच्छा आपसे क्या ही छुपाना, मैं एक रिलेशन में था, एक कोड हार रिलेशन में था। आई वॉज इन ट्रूली इन लव विद दैट पर्सन। टू बी फ्रैंक, सच कहूँ तो मुझे उससे शादी करनी थी। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी प्राइवेट बातें बतानी चाहिए। बट सच कहूँ तो मुझे उनसे शादी करनी थी। मैं पूरी तरह से तैयार था। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे ऐसा फील हुआ कि आई कैन बी विथ समवन। मैं किसी के साथ खुश हूँ, मैं खुश रह सकता हूँ, पूरा ज़िंदगी बिता सकता हूँ। बट इन सब चक्कर में मैं ये भूल गया कि मेरे लिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट है ना। मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। शी लेफ्ट मी, से स्टार्टेड घोस्टिंग मी। आई डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल दैट शिट, है ना। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा ये सब चीज़ों के बारे में आप पे बताऊँ, ताकि आप इन सब चीज़ों से निकल के अपने करियर पे, अपने
अपने इंजीनियरिंग पे फोकस कर सकें। सिर्फ इंजीनियरिंग पे ही नहीं, आप जिस सेक्टर में हैं उस सारे सेक्टर्स में आप फुलफ़िल कर सकें। आप इन सब चक्करों में ना फंसें, है ना। मैं JNIT छोड़ दिया सितंबर सेम मंथ बैक 1 ईयर 2024 मैंने JNIT छोड़ा। 1 साल हो गए। 1 साल से मैं डिप्रेस चल रहा था। कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैं रोया नहीं, टूटा नहीं, बिखरा नहीं। जो वापस सितंबर आया, वापस वो दिन आया, वापस वो टाइम आया, तो मुझे लगा कि यही सही वक्त है शेखर, अब उठ जा यार। अब कितना, कब तक सोएगा, उठना पड़ेगा तुझे, है ना। तो मैं वापस आ चुका हूँ विथ अ गुड हार्ट, गुड विशेस, स्माइल ऑन द फेस। सारे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि मैंने JNIT छोड़ने के बाद क्या क्या किया, कहाँ था मैं इतना दिन, 1 साल में मैंने क्या क्या किया। और इसके साथ साथ मेरे जितने भी JNIT के भाई हैं, जिनको भी कोई भी इशू हो रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा, है ना। अब बिल्कुल ना डरें, आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम पे आएँ, मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपसे बात करूँगा। अगर नीड हुआ तो मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसके लिए आप बेझिझक रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं जो JNIT में काफ़ी सारे हैं, है ना। मैंने पूरा 1 साल वहाँ बिताया है ना। आने वाले टाइम में मैं JNIT से रिलेटेड बहुत सारा पिक्चर्स अपलोड करूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो आई थिंक मैंने पहला स्टेप को फुलफ़िल कर लिया आज। मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, काफ़ी लंबा है, बट मैंने कभी इसको व्यूअरशिप के लिए या फिर इस सब चीज़ के लिए रिकॉर्ड नहीं किया है। ये मैंने खुद के लिए रिकॉर्ड किया है। जैसे 1 साल पीछे मैं मुड़ के देखता हूँ JNIT को, तो मेरे पास यादें ही हैं, वो वीडियोज़ हैं जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है, वो मेरी यादें हैं जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसीलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि मैं उसे देख के कुछ सीख सकूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की, मुझे नहीं करना है फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर में कोई उसे देखे तो वो गलती ना करे। तो मैंने जो इस 1 साल के दरमियान मैंने जितनी भी गलतियाँ की, मैं सारी चीज़ों को यूट्यूब पे डालूँगा। मेरी मजाक बने, लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करें, आई डोंट केयर, मुझे बस करना है ना। तो मुझे लगता है मैंने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, अब सेकंड स्टेप के लिए मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं, बाय बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, और अगर ज़्यादा नीड हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा 110%। जिन लोगों को भी मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, आई एम सॉरी भाई, है ना, आई एम रियली सॉरी, है ना। मैं आपसे ये गलती नहीं करूँगा, मैं आपसे रिप्लाई दूंगा। थोड़ा सा डिप्रेशन फेज चल रहा था, आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा, इसमें ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।